ध्यान दें, ये वीडियो केवल 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दर्शकों के लिए है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो कृपया इस वीडियो से दूर रहें और इसे न देखें। और ये वीडियो पूरी तरह काल्पनिक यानी फिक्शनल है। इसमें दिखाए गए सभी किरदार, घटनाएं और स्थान केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाए गए हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या किसी वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता दिखाई देती है तो वह केवल एक संयोग है। कृपया इस वीडियो को केवल मनोरंजन के उद्देश्य से देखें। धन्यवाद। नंदू ने सोचा भी नहीं था कि बस इतनी देर कर देगी। उसने घड़ी में देखा तो रात के 11 बज चुके थे। पता चला कि इस तेज बारिश की वजह से आगे एक बड़ा पेड़ गिर गया था, इसलिए बसु अब आगे नहीं जा सकती थी। नंदू रिक्शा स्टैंड की तरफ जाने के बजाय पैदल ही चलने लगा। थोड़ा आगे बढ़ा तो सुनसान और खाली सड़क पर चल रहा था। अचानक उसके कानों में एक आवाज आई, ओ बाबू, चाय पियेंगे क्या? नंदू ने सामने देखा तो एक चाय की दुकान थी। उसने मन ही मन सोचा, अरे वाह, इतनी रात में भी चाय की दुकान खुली है। आसपास तो कोई इंसान भी नहीं था। इतनी सुनसान रात में दुकान खुली देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा, शायद आज रात यहीं रुकना पड़े। हाँ भैया, एक कप चाय देना। नंदू को वैसे भी जल्दी सर्दी लग जाती है। अगर सिर पर बारिश का पानी पड़ गया तो जोर की खांसी शुरू हो जाती है। इसलिए उसने रुककर चाय पीने की सोची। लीजिए बाबू, आपकी चाय। चाय तो सच में बहुत बढ़िया बनी है। लेकिन चाय वाले ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान दी और फिर बोला, तो बाबू, इस तूफानी बारिश की रात में आप कहाँ जा रहे हैं? उसकी बात सुनकर नंदू ने अपना रास्ता बता दिया। सिसवा। क्या बोल रहे हैं? ये तो काफी दूर है। अच्छा भाई साहब, सिसवा जाने के लिए कोई छोटा रास्ता नहीं है क्या? नंदू की बात सुनते ही दुकानदार के चेहरे पर फिर वही अजीब सी मुस्कान आ गई, जैसे वो नंदू के मुंह से यही जवाब सुनने का इंतजार कर रहा हो। हाँ बाबू, है कुटी घाट। लेकिन वो किस तरफ है? मुझे तो रास्ता भी नहीं पता है। वहां कैसे पहुंचूंगा? अरे बाबू, चिंता मत कीजिए। इस सामने वाली पगडंडी से आप सीधे चले जाइए। थोड़ी दूर पर आपको कुटी घाट दिख जाएगा। वहाँ एक आदमी नाव लेकर बैठा होगा। आप उसकी नाव में बैठ जाना, वह आपको नदी पार कर दूसरी तरफ पहुँचा देगा। इतनी रात में नाव लेकर कौन घाट पर बैठा होगा? मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? अरे बाबू, वह हर रात वहीं रहता है। आप जाइए, खुद ही देख लीजिए। वहाँ एक काका बैठा होगा। इतनी रात में वह अकेले नाव चलाता है। ठीक है, जाकर देख ही लेता हूँ। बस भगवान करे बारिश फिर से शुरू ना हो जाए। लेकिन आसमान को देखकर लग रहा है कि बादल फिर से घिर रहे हैं। पता नहीं आज रात क्या होने वाला है। नंदू ने चाय का कप नीचे रखा और चाय वाले को पैसे दिए और वहां से चल दिया। बहुत देर तक चलते चलते वो तालाब के किनारे पहुंच गया। सामने एक घाट दिखाई दिया। घाट के ठीक सामने एक नाव बंधी हुई थी। नंदू ने जोर से आवाज लगाई, ओ माजी भाई, क्या सिसवा चलेंगे? हाँ बाबू, नाव पर आ जाइए। नंदू को ऐसा लगा जैसे वो आदमी कब से उसी ही इंतजार कर रहा था। नंदू बिना समय गवाए नाव में बैठ गया। तभी उसकी नजर माझी की एक आंख पर पड़ी। उसकी एक आंख नहीं थी। नंदू को लगा कि अगर दोबारा बारिश शुरू हो गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। माझी बिना कुछ बोले धीरे धीरे नाव चलाने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। ठंडी हवा से पूरा शरीर कांपने लगा।
दूर कहीं से सियारों और कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। नंदू ने उस खामोशी को तोड़ते हुए नाविक से पूछा, माजी भाई, तुम इतनी रात तक इस घाट पर बैठे रहते हो, वो भी इतने घने अंधेरे में, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? डर डर तो मुझे बहुत पहले ही छोड़कर चला गया बाबू। अब मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। मतलब? जब इस नाव पर बैठा रहता हूँ तो डर अपने आप भाग जाता है। ठीक है, लेकिन आपका नाम क्या है? लोग मुझे हरिपत काका कहकर बुलाते थे। बुलाते थे मतलब? अब नहीं बुलाते? आप नहीं समझेंगे बाबू, ये सब इंसानों के हाथ में नहीं होता, सब ऊपर वाले की मर्जी है। उसकी बातें नंदू को बिल्कुल समझ में नहीं आई। नंदू ने मन ही मन सोचा, लगता है इसके दिमाग में थोड़ा सा पेंच ढीला है। अब नंदू को थोड़ी बेचैनी होने लगी। अच्छा माजी भाई, बेलिया घाट पहुंचने में अभी कितना समय लगेगा? लगभग 1 घंटा। इतना समय मुझे इसी माजी के साथ बिताना होगा? पता नहीं क्यों ये आदमी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इसका चेहरा और बातें कुछ अजीब सी हैं। हम जैसे गरीबों की किस्मत कहाँ अच्छी होती है बाबू। एक सीधे साधे लड़के की दुकान छीन ली और उसे मार डाला। इसकी बात कर रहे हैं आप? कौन किसे मारा है? आप जिससे चाय पीकर आए हैं, मैं उसी फटीक की बात कर रहा हूँ। वो लड़का बहुत अच्छा था बाबू। आपके शहर के एक बुरे आदमी की नज़र उसकी दुकान पर पड़ गई। उसने उसे मारकर उसकी दुकान छीन ली। क्या आप बकवास कर रहे हैं? मैंने तो उसे अपनी आंखों से देखा था। उसका नाम फटीक था। तुम कह रहे हो कि वह मर चुका है? नियति, सब नियति का खेल है। नंदू ने घड़ी देखी, लेकिन बारिश में भीगने की वजह से वो बंद हो चुकी थी। लगता है फिर से बारिश शुरू होगी। अगर बारिश तेज होगी तो नाव चलाना मुश्किल हो जाएगा। आगे बड़ा नदी है, बेहतर होगा यहीं किनारे नाव रोक देते हैं। ठीक है, यही बेहतर होगा। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे। घना अंधेरा छाया हुआ था। नाव की लालटेन भी बुझने लगी थी। नंदू को हल्की हल्की नींद आने लगी। उसने सोचा, थोड़ी देर आंखें बंद कर लेता हूं। कुछ ही देर में गहरी नींद आ गई। लेकिन अचानक नंदू को किसी की धीमी आवाज सुनाई दी। ओ यात्री, तुम कौन हो? कहाँ जा रहे हो? हमें बचाओ, हमारा दम घुट रहा है, हमें बचाओ। नंदू घबरा कर उठ बैठा। उसने देखा, नाव में माझी कहीं नहीं था। दूर अंधेरे में कई लोगों के रोने और मदद मांगने की आवाजें आ रही थीं। हमारे पास आओ, हमें बचाओ, पानी में उतर आओ। ध्यान से सुनने पर लगा कि घने पेड़ों के बीच से कई लोगों की आवाज आ रही है। वे बार बार पुकार रहे थे। ओ यात्री, तुम कौन हो? कहाँ जा रहे हो? हमें बचाओ, हमें यहाँ से निकालो। कौन हो तुम लोग? और मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? तुम तो दिखाई भी नहीं दे रहे हो। ये बोलते ही पानी के ऊपर कुछ परछाइयां प्रकट हो गईं। उतरो, पानी में उतरो, चले आओ हमें बचाने। उतरो जल्दी पानी में। उनकी आवाज में ऐसी खींच थी कि नंदू सम्मोहित होकर पानी में उतरने ही वाला था। तभी उसके कंधे पर बर्फ जैसा ठंडा हाथ पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा। हरिपद माझी खड़ा था। बाबू,
पीछे हट जाइए, अभी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? कुछ पागल हो क्या? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? लालटेन जलाने गया था। अभी बातें छोड़िए, पहले यहाँ से निकलते हैं। उसने पीछे देखा तो वे सभी परछाइयां उनकी तरफ बढ़ रही थी। मत जाओ रे, मत जाओ, बचा लो हमें, मत जाओ हमें अकेले छोड़कर, मत जाओ। वे कौन थे? वे निशिभूत थे। जो भी उनके जाल में फंस जाता है कभी वापस नहीं लौटता। बहुत साल पहले वो भी नाव चलाते थे। तूफानी रात उनकी नाव इसी जंगल वाले नाले में डूब गई थी। तब से उनकी आत्माएं भटकती हैं। जो भी उनकी पुकार सुनकर उनके पास चला जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन हम कैसे बच गए? सब ऊपर वाले की मर्जी है। और इतनी घनी अंधेरे रात में लालटेन जलाने कहाँ गए थे? रहने दीजिए बाबू, कुछ बातें जानना अच्छा नहीं होता। जानते हैं बाबू, मैं भी पहले इसी नदी में नाव चलाया करता था, लेकिन एक दिन भयंकर तूफान आया। नदी के बीचों बीच पानी का फावर उठा। उस फावर में जो एक बार फंस जाए वह कभी नहीं बचता, और मैं भी नहीं बच पाया। फिर तुम कैसे बच गए? बच गया? उस भंवर से कोई नहीं बचता बाबू, उसने मुझे भी नहीं छोड़ा। हम बेलिया घाट पहुंच गए हैं, अब आप उतर जाइए। लेकिन अब नंदू के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या ये नाविक सचमुच जिंदा इंसान है या फिर एक आत्मा? माया है बाबू, सब माया है, आप नहीं समझेंगे। बाबू अब आप उतर जाइए। घाट पर और भी यात्री मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे उन्हें भी उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। नंदू नाव से उतर गया। हरिपद माझी ने फिर से चप्पू चलाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी नाव अंधेरी नदी में दूर होती गई और कुछ ही पल में वो पूरी तरह अंधेरे में गायब हो गई। तब नंदू को समझ आया, हरिपद माझी कोई साधारण इंसान नहीं था। वो उसी नदी में मरा हुआ एक भटकता हुआ नाविक था, जो आज भी भटके हुए मुसाफिरों को मौत के मुंह से बचाकर उनकी मंजिल तक पहुंचाता है।